राजस्थान में हो रहे उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धरियावद विधानसभा क्षेत्र के लसाडिया में आज सभा को संबोधित किया। गहलोत ने लसाडिया की जनता से विधायक प्रत्याशी नगराज मीणा के समर्थन में जनता का आशीर्वाद मांगा और कहा कि यह उपचुनाव राजस्थान की सरकार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार की एक सीटें बढ़ाकर वे इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। गहलोत ने प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री जनता ने ही बनाया है, इसलिए जनता के एहसान के बदले के स्वरूप में वे पूरी मेहनत से विकास करना चाहते हैं और कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना व कोरोना प्रबंधन के नाम पर जहां राज्य सरकार की सराहना की, वहीं किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं सभा से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के घर उनके परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। लीजिए सुनते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लसाडिया की सभा में। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी नगराज मीणा जी, हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस CWC के मेंबर पूर्व सांसद रघु मीणा जी, हमारे राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया जी, राज्य मंत्री ममता भूपेश जी, हमारे वरिष्ठ साथी और पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, अशोक चांदना जी, कृष्णा पुनिया जी विधायक, मुखिया पारासर जी, हमारे पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी जी, जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला साहब, वरिष्ठ नेता रूपलाल जी मीणा, श्यामलाल चौधरी पूर्व जिला प्रमुख, जग जितेंद्र सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व, बरुला जी मीणा नौजवान साथी, गोपाल मीणा जी प्रधान, KB मीणा जी, मिठला जी चौधरी, बद्री प्रसाद जी वैष्णव, कैलाश सिंह जी सत्तावत, दिनेश श्रीमाली जी, बहुला जी गुजर, डॉक्टर राजा चौधरी, शंकर यादव जी, कांता गरासिया जी, अजय राठौड़ जी और तमाम साथीगण और तमाम बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके क्षेत्र में आने का मुझे दूसरी बार मौका मिला। जब फॉर्म भरा गया था तब मैं देवगढ़ में आया था और आज लसाडिया के अंदर आपके बीच में हाजिर हूँ। आप सब इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके भाई नगराज को पुणे आपके सामने भेजा है आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा और ये चुनाव जीत के जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग कोई कमी नहीं रखेंगे। जो भी आपकी समस्या है, जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की हो, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, स्कूल में हम लोगों ने नवाचार किए हैं, स्वास्थ्य सेवा में कमी नहीं रखी। अभी कोरोना आया था तो आपके आशीर्वाद से जो काम अपन ने किया पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में नाम होगा। इतना शानदार हमने मैनेजमेंट किया और निःशुल्क इलाज करवाया, दवाएं फ्री, कोरोना का इलाज भी फ्री, CT स्कैन फ्री, कोई कमी नहीं रखी। भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में और दुनिया के अंदर गया। ये तमाम क्योंकि आप लोगों ने साथ दिया। मैंने कहा लॉकडाउन लग गया था, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि राजस्थान वासियों ने, प्रदेशवासियों ने, सामाजिक संगठनों ने, धर्म गुरुओं ने आपस में आगे आकर के खाने बनाए, पैकेट बनाए, पहुंचाए घरों के अंदर, गरीबों के अंदर जो डेस्टिट्यूट थे उनको खाना पहुंचाया। सरकार ने भी कोई कमी नहीं रखी। 5 बार हमने उनको 5,500 रुपये दिए, 5 बार मिला करके। पेंशन हमने एडवांस दे दी कि बुजुर्गों को, विधवाओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो पूरा
1.5 साल निकला हमारा मुश्किल में, सब घरों में थे, तब भी हमने कोई कमी नहीं रखी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है और प्रशासन गांवों के संग अभियान चलेगा, क्योंकि आपके चुनाव थे, इसलिए वो अभियान अभी आपके यहाँ चल नहीं सकता था। इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी थी। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे और गांव गांव में आपके यहाँ कैंप लगेंगे, पट्टे देने की बात है आपको, वो सबको पट्टे दिलवाएंगे। राजस्थान भर में कैंप चल रहा है, अभी नगर पालिकाओं में चल रहे हैं, गांव में भी चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों को जो बरसों से आप लोग काबिज है वहां पर जमीन पे, उन सब में आपको पट्टे मिल जाएं, आपको अधिकार मिल जाएं, और जितने काम है गांव में, रेवेन्यू के हों, चाहे कृषि के हों, पशुपालन के हों, पशुओं के हों, कोई 22 विभाग है, 22 विभागों के काम उन कैंपों में बैठ के होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। ये चुनाव बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 2 बाई इलेक्शन है, वल्लभ नगर में और आपके यहाँ पर। इससे सरकारें ना गिरती है ना बनती है, और विपक्ष में तो जो 72 लोगों के हैं, एक संख्या बढ़ सकती, इतना ही होता है। परंतु अगर आप सरकार को, जो सरकार जिस हमारी पार्टी की आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी सरकार है, अगर हमारी एक सीट बढ़ती है तो 2 फायदे होते हैं। एक तो हो गया, जो मैंने भी आपको कहा कि जो हमारा सपना है कि हम कैसे काम करें आपके अधिक से अधिक, उसमें मजबूती मिलती है। आपका नुमाइंदा जाएगा नगराज मीणा, आपकी पैरवी करेगा, और जो आपकी मांगे हैं वो मांगे पूरी करवाएगा। अभियान चलेगा तो उसमें वो खुद खड़ा रहेगा आपके बीच में, अधिकारियों को कर्मचारियों को निर्देश देगा, और सबको, चाहे पट्टा हो, चाहे वो पशुओं के काम हो, चाहे दवाइयों के काम हो, चाहे और कोई विभाग के काम हो, वो सब काम करवाएगा। तो एक सरकार का नुमाइंदा एमएलए अगर होगा तो मैं समझता हूं कि ज्यादा काम आप करवा पाएंगे। दूसरा फायदा जो होता है पूरे प्रदेश के लोगों को होता है, क्योंकि लोकतंत्र वोटों का राज है। आप माई बाप हैं, जिसका आप आशीर्वाद देते हो वही वहां एमएलए बन सकता है। अगर हम सीटें जीतते दोनों, तो राजस्थान भर के गांव में जो पटवारी है, ग्राम सेवक है, तहसीलदार है, एसडीओ साहब है, या कोई छोटे मोटे अधिकारी किसी विभाग के हैं, उनको लगता है कि ये सरकार मजबूत है, इसीलिए जनता ने सरकार के पक्ष में वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है। इसका मतलब है कि जनता का मानस जो है वो सरकार के साथ में है। तो एक सरकार जब मजबूत होती है तो गांव गांव में गरीबों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के काम भी ज्यादा होते हैं। कोई लापरवाही नहीं कर सकता है, कोई तंग नहीं कर सकता है। ये बड़े बड़े फायदे मिलते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो 2.5 साल में हमने काम किए हैं, करीब 2.5 साल से ज्यादा हो गया हमें, दिसंबर में तो 3 साल हो जाएंगे, हमने कमी नहीं रखी है। पूरे राजस्थान में कोरोना के बावजूद भी शानदार बजट पेश किया, शानदार घोषणाएं करी, कहीं पंचायत समिति बनाई, कहीं एसडीओ ऑफिस खोले, कहीं तहसील खोली, कहीं उप तहसील खोली। जो मांगा लोगों ने, हमारे एमएलए साहब ने, हमने कोई मना नहीं किया। और आपको मालूम है कि पीछे सरकार गिराने का भी एक माहौल बना था, बीजेपी के लोगों ने बना दिया था। वही लंबी कहानी है जो सबको मालूम है। आपके आशीर्वाद से जो मैं 30वीं बार मुख्यमंत्री बना हूं, 30वीं बार आपके आशीर्वाद से बना। पहले नगराजी मीणा मेरे साथ थे जब मैं मुख्यमंत्री था, तो बिना आपके आशीर्वाद से प्रदेशवासियों का जो प्रेम है, विश्वास है मेरे प्रति, इसलिए मुझे 30वीं बार मुख्यमंत्री बनाया प्रदेशवासियों ने। मैं कैसे बोल सकता हूं? इसलिए मैं 24 घंटे काम करूं उन गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए,
आम जनता के लिए, प्रदेशवासियों के लिए तो ये कम पड़ता है। उसी रूप में मैं काम कर रहा हूं, रात दिन एक कर रहा हूं कि राजस्थान का विकास हो, नौजवानों को नौकरी मिले। अभी हमने 1 लाख नौकरी लगा दी है और करीब 25,000 से 30,000 नौकरियां चल रही है पाइपलाइन के अंदर, और रोज नौकरियां खुलती जा रही है। उनका अलग ध्यान रख रहे हैं हम लोग, नौजवानों का। और साथ में किस प्रकार से राजस्थान विकास हो, बड़े रूप में हमने गांव गांव में सड़कों के प्रोग्राम बनाए हैं। और तो और स्कूलें जो है, अब जमाना बदल गया, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, जमाना बदल गया, मोबाइल फोन आ गए नौजवानों के पास में, और नौजवानों के पास मोबाइल फोन में इतनी जानकारी है, इतने इंस्ट्रूमेंट में पूरी दुनिया की जानकारी इसके अंदर होती है। उतने अगर जो आज पढ़ा लिखा होगा परिवार, इंग्लिश अंग्रेजी जानता होगा तो और ज्यादा उसको लाभ मिलेगा। हम पीछे क्यों रहे? जमाना वो आ गया, जो जाति, जो बिरादरी, जो वर्ग, चाहे वो आदिवासी है, दलित है, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, जो पढ़े लिखे ही करेगी उसके परिवार में खुशहाली आएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। इतनी तनख्वाह मिलती है आजकल, लाखों करोड़ों रुपये तनख्वाह मिलती है। तो हमारा प्रयास है गांव गांव में स्कूल हम खोल रहे हैं अंग्रेजी के। अभी आपके यहाँ एप्लीकेशन दी मुझे किसी ने, उसमें लिखा हमारे यहाँ अंग्रेजी स्कूल खोलो दसाड़िया में। तो इसका मतलब लोगों में रुझान है कि किस प्रकार से हम पढ़ाई में आगे बढ़े। महंगाई आप देख रहे हो कितनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा रही है भारत सरकार कि विपक्ष खूब बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं, सब लोग हल्ला करते हैं, भाई आप ये क्या कर रहे हो। रोज गैस का सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा होता जा रहा, 100 का पार हो गया। और पहले विपक्ष में थे तो हम लोगों को ये कहते थे कि आरोप लगाते थे 60 रुपये पेट्रोल क्यों हो गया है, अब तो 110 रुपये पेट्रोल क्यों हो गया। हम पूछते हैं उनसे, कोई जवाब है उनके पास में? कोई जवाब नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपा करके आप लोग, सरकार ने ध्यान रखा किसानों का भी। एक तरफ तो किसान लोग बैठे हुए हैं, 1 साल हो गए धरना दिए हुए पंजाब के बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर। क्या बीती, 600 किसान मारे गए। अब सर्दी और आ रही है, सर्दी में रहना पड़ेगा। अगर सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए और तकलीफ आएगी। तो ये जो लोकतंत्र है उसमें जनता की आवाज सुननी पड़ती है। और किसान तो हमारा अन्नदाता है, जो खेती करता है वो अन्नदाता है, उसकी भावनाओं का कदर करना हमारा फर्ज बनता है। जो सरकार में होते हैं, बातचीत समझ का हल निकलता है, वो कदर करना हमारा फर्ज बनता है। जो सरकार में होते हैं, बातचीत समझ का हल निकलता है, वो हल नहीं निकला, उसका हमें देखना पड़ेगा क्या करें। इसलिए मैंने कहा कि हमने कोई कमी नहीं रखी है, सब क्षेत्रों में काम किए हैं। और तो मेडिकल में तो हमने रिकॉर्ड बना दिया। पिछली बार जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब हम दवाएं फ्री करी थी, जांचें फ्री कर दी। इस बार तो एक नई स्कीम लेकर आए हम, चिरंजीव योजना। मुख्यमंत्री आपको सबको जो है यहाँ बैठे हुए हो, इन सबको जानकारी होगी। आपने जन आधार में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। आप सबका, पूरे प्रदेशवासियों का, पूरे देश में एकमात्र राजस्थान है जहां पर 5 लाख तक का इलाज, आपका 5 लाख तक का इलाज फ्री है। चाहे आप उदयपुर जाओ, चाहे कहीं जाओ, चाहे आप सरकारी अस्पताल में जाओगे या प्राइवेट में भी जाओगे, प्राइवेट में भी जहां 1-2 लाख का बिल तो आराम से बन जाता है। गरीब आदमी दे नहीं पाता, गहने बेचता बेचारा माँ बाप की सेवा करने के लिए, मकान गिरवी रखता है, भाई मेरे को माँ बाप की सेवा करने बचाना, मेरे बच्चे को या माँ बाप को, किसी को भी। 5 लाख तक का प्रति परिवार हम लोगों ने बीमा करवा दिया आपका। अगर पैसा वाला है तो खाली 850 रुपये दे रहा हो, बाकी सब लोगों का फ्री बीमा आपका हो गया है कि 5 लाख तक का इलाज आप कहीं भी जाओगे तो 1 रुपया देना ही नहीं पड़ेगा आपको, कैश लेस है। अंदर जाओ, बाहर निकलो, चाहे वो 2 लाख का बिल है, 2.5 लाख का बिल है, आपको 1 रुपया नहीं देना है। तो आप सोच सकते हो कि 5 दिन जब कोई बीमार पड़ता है, अस्पताल भर्ती होता है, उसके 5 दिन पहले से
और जब ठीक हो गए घर जाएंगे 15 दिन बाद तक का पैकेज है वो, क्योंकि दवाएं दें फ्री मिलेगी आपको बाद में भी, घर जाने के बाद में भी। इस प्रकार से ऐसी ऐसी स्कीम हम लेके आए हैं और आगे भी हमारे कई प्लान हैं, आप लोगों के कई सपने हैं प्रदेशवासियों के लिए, उनको हमें पूरा करना है। अगला मार्च में बजट आएगा और हम घोषणा करेंगे आप सबसे पूछ करके कि आप क्या चाहते हो, प्रदेशवासी क्या चाहते हैं, उनकी जो भावनाएं होगी तो आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मुझे लंबी बात नहीं करनी है। कल मुझे जयपुर में हमारे मीडिया के साथियों ने कहा दरियागंज के बारे में, मेरे दरियागंज में हमारे ये बीजेपी के आरएसएस के लोग, आप जानते हो कि गांव गांव में घूमते रहते हैं, गुमराह कर रहे लोगों को। उनको कोई पूछे आपके राज्य में महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, कोई जवाब है इनके पास? रोज पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। 1000 रुपये हो गया, 300 रुपये था गैस का, आज 1000 रुपये हो गया। और जब पेट्रोल डीजल दाम बढ़ते हैं तो फिर खाने पीने की चीजें हो, चाहे कोई हो, कपड़े लत्ते हों, सबके दाम बढ़ते हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने मैंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे हम प्रति वर्ष बच्चों को। पूछो बात करना भूल गया आप तो। जो जो वादे किए थे 7 साल पहले, चाहे मोदी जी ने किए हो चाहे लोगों ने किए हो, उनका कोई जिक्र नहीं करता है। इसलिए मैं आपको विनम्र निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके कोई कमी नहीं रखें और आप निश्चित रहे जैसे चुनाव खत्म होगा एक संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर कि लसाड़िया की जनता ने, दरियावादी जनता ने कांग्रेस की सरकार की मजबूती के लिए, जिसे पूरे प्रदेश के अंदर जनता का भला हो, उसके लिए बहुत अच्छे विचारों के साथ में नगराज का आशीर्वाद दिया है। ये मैं आपको दूंगा। नगराज पहले भी एमएलए रहा भी है, एमएलए हारा हो जीता हो, हारने के बाद में बाकायदा बराबर लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, क्षेत्र की चिंता करना, ये मैंने इसने प्रयास किया। ये आपका सुख दुख का साथी है, कुछ गलती भी हुई होगी इनसे मान लो, इसलिए नहीं कामयाब हो पाए कि हवा उल्टी चल जाती है, कामयाब नहीं हो पाता हम लोग। भाई माई बाप तो आप ही हो, बिना आपके आशीर्वाद को जीत नहीं सकता। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार दरियागंज से आप इनको कामयाब करो। 2.5 साल के बाद में चुनाव वापस आएंगे, 2.5 साल के बाद में आप तय करना क्या करना आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने अगर आशीर्वाद दिया हम लोगों को तो क्या क्या काम हमने किए 2.5 साल में, आप खुद महसूस करोगे कि कोई कमी नहीं आने दी है। इस रूप में काम करना चाहते हैं। गौतम मीणा जी चले गए हमारे बीच से, इस बात का मुझे बहुत दुख है। मैं जब बीमार हुए थे वो, तब मैंने उनसे बात करी थी अस्पताल के अंदर, उनसे बात करी, उनका लड़का डॉक्टर है, उससे मैंने बात करी, डॉक्टर से मैंने बात करी, पूरी कोशिश की। तो हमारे 2 साथी, एक तो खाट साहब और एक हमारे गौतम मीणा जी, दोनों बच नहीं पाए। ये कोरोना इतनी भयंकर बीमारी है। अब भी मैं आपको निवेदन करूंगा, आप अखबार पढ़ते होंगे, अभी कोरोना पूरा गया नहीं है, कमजोर पड़ गया, इसलिए लोग लापरवाह हो रहे हैं। अभी भी आपको मास्क लगाना चाहिए, बाहर कम से कम निकले, बिना मतलब नहीं निकले, दूरी बनाए रखें बैठने में। अभी दूरी बनाई हुई नहीं है यहाँ पर, क्या करें हम, कितनी कहते हैं आपको, पर जब मीटिंग होती है तो लोग फिर पास पास बैठ ही जाते हैं। पर आपको बच के रहना चाहिए। आज इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, आज यहाँ पर हजारों लाखों लोग आ रहे हैं मरीज वहां पर, जो कि हमारे बहुत मजबूत दुनिया के मुल्क हैं वो हमसे, तब भी मतलब हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। तो आप सोच सकते हैं आज रशिया जैसा मुल्क, वहां पे बेड नहीं मिल रहे अस्पताल के अंदर। इंग्लैंड में नया तरह का आ गया ये कोरोना, नया तरह का, जैसे पहले अपना आया था ना दूसरी वेव में। पहली वेव ज्यादा खतरनाक नहीं थी, हमें भय था पर खतरा कम था। दूसरी वेव तो ऐसी आई है, 2-4 दिन में अगर हम घर पे रह गए तो जुकाम खांसी हो गए ठीक हो जाएंगे,
तो सीधा हमारे लंग्स के अंदर इफेक्ट, लंग्स खराब, और वेंटिलेटर पे रखो उसको और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। गौतम भाई भी ऐसे ही गए हैं। तो 55 साल की उम्र मुश्किल से थी उनकी, ज्यादा उम्र भी नहीं थी। तो ये मैं लेने कराया था, अभी भी बहुत खतरा है, आप लोग ध्यान रखें। और हमारे मुल्क में भी कुछ इंग्लैंड की तरह के थोड़े बहुत केस आए हैं। ये जो फैलता है बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए जो है आपको देखना पड़ेगा कि आप भी समझो आगे ना आगे। अभी मैं गया वहां पर, गौतम भाई के बैठने गया, तो हमारे बीजेपी को मालूम पड़ा हुआ नेताओं को उससे उनको तकलीफ होती है। अरे सदियों से हमारे संस्कार है, सदियों से, कि कोई जब मृत्यु होती है तो वहां नहीं देखा जाता कि कांग्रेस के हैं, कि बीजेपी के हैं, कि सीपीआई के हैं, कि सीपीएम के हैं, जाति का है कि जाति का, कि धर्म का है। ये मानवता कहती है कि ऐसे वक्त में हमें संवेदना व्यक्त करने के लिए जाना चाहिए। अब मैं उनके घर चला गया, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, उनका स्वागत करना चाहिए था बीजेपी वालों को कि ये सीएम ने अच्छा कदम उठाया। मीटिंग में जाने के पहले गौतम भाई के घर गए संवेदना व्यक्त करने के लिए, ये होना चाहिए था। उसकी बजाय अभी मेरे पास खबर आई है कि उनको तकलीफ हो रही है कि ये मैं बैठने जाने पर राजनीति कर रहे हैं। बताओ आप, इसमें क्या राजनीति की बात हुई? लोग समझते हैं, आपकी सोच को भी समझते हैं। अरे इतनी आपको चिंता थी गौतम भाई की, फिर गौतम भाई के बेटे को टिकट दे देता ना, किससे मना किया? हम तो रोका नहीं था, हमने थोड़ी रोका आपको। अगर गौतम भाई के लड़के को, कन्हैया को टिकट मिलता, आज मैं यहाँ आता आपके बीच में, तब भी मैं उसके घर जाता। अगर हमारे नगरा के सामने कन्हैयालाल होता, प्रधान साहब, तब भी हम आज उनके घर जाते। ये तो हमारी खूबी है देश की। और उसके लिए हमारे ये बीजेपी के लोग बैठे हुए यहाँ पर आकर के अपनी पार्टी के आकाओं को खुश करने के लिए। कई बार तो कई नेता तो नहीं चाहते हुए बोल जाते हैं, क्योंकि उनको बड़े नेता खुश रहना चाहिए, हाँ ये अच्छा बोला कम से कम। पर ये जो संवेदना व्यक्त करना के जाए, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे एक साथी बीजेपी के नेताओं ने अभी से ही कह दिया कि आप तो राजनीति कर रहे हो। जैसे कि मैं अभी गया हूं तो पूरी दरियावत के वोट हमारी पेटी में पड़ जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। अरे वोट अंतरात्मा का वोट है, वोट गुप्त वोट है, गुप्त वोट है, जो 75 साल से कांग्रेस ने देश को दिया, कायम रखा। किसने दिया वोट आपको? कांग्रेस ने दिया वोट। पंडित नेहरू ने दिया, जवाहरलाल मौलाना आजाद ने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया, अमेरिका साहब ने दिया, गांधी जी किसान निधि में दिया। आजाद होते ही कह दिया कि सबको एक वोट का अधिकार होगा। महिलाओं को वोट दे दिया उस वक्त में। अमेरिका जैसे मुल्क में भी कहते 100 साल लगे थे महिलाओं को वोट देने के लिए, अधिकार देने के लिए। हमारे मुल्क में जब आजाद हुआ मुल्क, उसी दिन से महिला और पुरुष को बराबर का हक दिया गया इस मुल्क के अंदर। किसे दिया? कांग्रेस ने दिया। इसलिए कांग्रेस का मुकाबला कोई कर नहीं सकता इस देश में। चाहे राज तो देखो लोकतंत्र दिया कांग्रेस ने, सोच के दिया, कभी हम आएंगे कभी और पार्टी वाला आएंगे, सोच के दिया, तो जानबूझ के दिया। क्योंकि सबसे खूबसूरत व्यवस्था लोकतंत्र की है देश के अंदर, जहां पर आम आदमी गरीब का मान सम्मान होता है। हम चाहे मुख्यमंत्री हैं चाहे प्रधानमंत्री हैं, एमएलए है, एमपी, सबको पहले हाथ लगाना पड़ता है गरीबों के, वोट मांगने का, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, आशीर्वाद दो हमें, उससे मान सम्मान बढ़ता है। किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। तो कांग्रेस का मुकाबला तो कोई कर नहीं सकता। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता, आगे 3 मीटिंग और है। आप सबसे मैं अपील करूंगा कि इस चुनाव में आप, पिछले चुनाव में तो हम 18,000 से पीछे रहे थे दूसरे से, इस बार आप आगे निकाल दो कांग्रेस, फिर आप मेरे पे छोड़ दो, क्या मुझे करना दशहरे के लिए।
आप बुलाओगे तो मैं लसाड़िया पुनः आऊंगा आपके बीच में पूछने के लिए क्या काम करना आप लोग बताओ। एक मौका दीजिए, कांग्रेस आगे निकाल दीजिए इस बार, और फिर आपके यहां निश्चित रहो विकारी गंगा बहेगी। ये कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं आपके इस क्षेत्र के लसाड़िया तहसील के जुझारू नेता भाई रूप जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करेंगे और धन्यवाद अर्पित करेंगे।